we are going to proceed with our next sample question paper, that is sample question paper 3. We have already completed first two sample paper, right? Section A. सेक्शन ए से हम स्टार्ट करते हैं. The first question is, what is the principal value branch of sec inverse x? Yes. What is the principal value branch of sec inverse x? Sec inverse x. Yes. Sec inverse x की जो principal value होती है, that is 0 to pi close interval except pi by 2. और pi by 2 क्यों नहीं होता ये भी मैंने बताया था, because इस वैल्यू पे ये नॉट डिफाइन होता है, राइट? इस वैल्यू पे ये क्या होता है? नॉट डिफाइन. चलो जी, फर्स्ट क्वेश्चन हो गया. सेकंड क्वेश्चन पर चलते हैं. सेकंड क्वेश्चन है आपका, व्हाट इज द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10x? ये आपको करके देखना पड़ेगा. चलो करके देख लेते हैं इस क्वेश्चन को. ओके, तो आपका जो फंक्शन है वो क्या है? द फंक्शन इज y इज इक्वल टू x रेज टू पावर 10x. देखो फंक्शन वेरिएबल की पावर में फंक्शन है, तो ऐसे क्वेश्चन में हम क्या करते हैं? लॉगरिथमिक फंक्शन का यूज करते हैं, टेकिंग log on both sides. टेकिंग log on both sides, तो लेफ्ट हैंड साइड में क्या हो जाएगा आपका? इट विल बी log y. और आपको पता है that log m raised to power n ये किसके इक्वल होता है? इट इज इक्वल टू n log m. तो ये हो गया आपका m और ये हो गया आपका n. ये क्या हो जाएगा? n की जगह क्या हो जाएगा? 10x log m. ये हो जाएगा आपका इस तरह, राइट? नाउ व्हाट वी विल डू, वी विल डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड. तो log y का क्या हो जाएगा? 1 by y और y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, इट इज 1 by y और y हो जाएगा आपका dy by dx. प्रोडक्ट रूल, फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन. फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड, तो log m. m क्या होगा? मैंने m ही लिख लिया था, ये था आपका log x. log x का डेरिवेटिव क्या होगा? 1 by x, राइट? प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज 10x का डेरिवेटिव होता है आपका sec स्क्वायर. यहाँ तक कोई डाउट? क्लियर है यहाँ तक सारी चीजें? ठीक है. अब देखो यहाँ से dy by dx क्या होगा? आपका dy by dx होगा आपका y, डिवाइड में जो है वो हो जाएगा y. ये हो जाएगा आपका 10x by x प्लस में हो जाएगा log x इंटू sec स्क्वायर. नेक्स्ट स्टेप में आपको पता क्या करता है? y की वैल्यू पुट कर देते हैं, जो आपका क्या है? x रेज टू पावर 10x. x रेज टू पावर 10x. तो ये आपका आंसर है. चेक करो कौन सा आंसर आ रहा है आपका? x रेज टू पावर 10x, 10x by x प्लस sec स्क्वायर x log x. ये आपका होगा ऑप्शन बी. इज इट क्लियर? ऑप्शन बी विल बी द आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. ओके, लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 3. ये सिंपल है आपका. क्वेश्चन नंबर 3 इज, मैट्रिक्स आपको गिवन है ए आई जे एम क्रॉस है. इट इज स्क्वायर मैट्रिक्स. स्क्वायर मैट्रिक्स की कंडीशन क्या होती है? नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम इक्वल होता है. इक्वल इज एम इज इक्वल टू, दैट इज एम इज इक्वल टू. ये भी हो गया. नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 4. क्वेश्चन नंबर 4 भी आपको करना पड़ेगा. देखो क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, calculate the determinant of the given matrix. When matrix is sin pi by 2 1, sin pi by 4 square और 2. पहले तो आप इसकी वैल्यू दें, ठीक है? लेट द गिवन मैट्रिक्स बी ए. sin pi by 2 हो गया sin 90. sin 90 की वैल्यू क्या होती है? 1. pi by 4 मीन्स 45. sin 45 क्या होता है? 1 by रूट 2. 1 by रूट 2 का अगर आप स्क्वायर करोगे तो ये हो जाएगा 1 by 2 और ये हो गया 1 और 2. अब मुझे निकालना डेटरमिनेंट ऑफ it. क्या होगा? 1 इंटू 2 2 माइनस 1 बाय 2 2 जा 4 माइनस 1 3 बाय 2. क्या होगा? 3 बाय 2. तो आपका जो आंसर आना चाहिए वो क्या आना चाहिए? 3 बाय 2.
तो आपका आंसर होगा वो क्या होगा 3/2। तो ये आपका आंसर ऑप्शन सी। इज इट क्लियर? योर आंसर विल बी ऑप्शन सी 3/2। ठीक है, चलो अभी नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। Absolute maximum of the function 2x plus 5 in closed interval 5 to 10। Absolute maximum। Okay। सबसे पहले देखो ये जो गिवन फंक्शन है आपका 2x+5, ये हो गया आपका fx। अगर आपका fx जो है वो आपका 2x+5 है, तो आप फाइंड करो f'(x)। ये क्या हो जाएगा 2। क्रिटिकल पॉइंट फाइंड करने के लिए हम f'(x) को 0 के इक्वल रखेंगे। तो जो आपका f'(x) को जब मैं 0 लूंगा, क्या लूंगा 0, तो देखो ये आपका 2 ही आएगा ना। f'(x) आपका कितना आ गया, ये आपका 2x+5 है। ये कितना आपका 2x+5, तो f'(x) आपका 2 ही आ गया। कितना आ गया 2। पहले तो बताओ ये जो वैल्यू आ रही है ये 2, ये पॉजिटिव आ रहा है ना, ग्रेटर देन 0। f'(x) अगर आपका 2 आ रहा है, जो भी आपकी वैल्यूएशन आ रही है, क्योंकि देखो इसमें आप ये देखो कि चलो आप ऐसे देखो f'(x) मेरा 2 आ गया, क्या 2 इस इंटरवल को बिलोंग करता है? नहीं। नहीं करता। तो फिर क्या होगा, फिर 5 और 10 से आप चेक करो। समझ में आ रहा है? अगर क्रिटिकल इंटरवल इसको बिलोंग करता है तो हम उस पॉइंट को भी इंक्लूड करते हैं। अब मैं चेक करूंगा कि f(5) क्या आएगा और f(10) क्या आएगा। f(5) कितना हो गया मेरा 2 इंटू 5 प्लस 5, तो ये हो गया आपका 15। और f(10) कितना हो गया 2 इंटू 10 प्लस 5, ये हो गया 25। तो जो आपकी मैक्सिमम वैल्यू आएगी एब्सोल्यूट, दैट विल बी 25। क्लियर हो गया? राइट। चलो ये आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे जाओ। चलो क्वेश्चन इज, ये आपको वैल्यू गिवन डेटरमिनेंट। ठीक है, द डेटरमिनेंट की वैल्यू आपको गिवन है। द वैल्यू इज x6, द वैल्यू इज x651 इज इक्वल टू 6। तो x की क्या वैल्यू होगी, सिंपल है, x इंटू 1 क्या हो जाएगा x, और 6 5 क्या हो जाएगा 30। x विल बी इक्वल टू 36। तो आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। इज इट क्लियर? आपका आंसर कितना हो जाएगा ऑप्शन डी। चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 सिंपल है आपका, डायरेक्टली आप कर सकते हो इसको। आइडेंटिटी फंक्शन में मैंने क्या बताया था कि जो भी एलिमेंट्स है, जैसे यहाँ पर जो आपका सेट है उसमें एलिमेंट्स है ए बी और सी। जो एलिमेंट्स है सिर्फ इनकी इमेज ही होनी चाहिए, उसके अलावा एक्स्ट्रा नहीं होना चाहिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होता है, एक्स्ट्रा भी हो सकता है। यानी कि जो आइडेंटिटी होगा उसमें क्या होगा, ए के साथ ए होना चाहिए, बी के साथ बी, और सी के साथ सी। अपार्ट फ्रॉम दिस और कोई भी ऑर्डर पेयर नहीं होगा। देखो कहाँ पर है, ये आपका ऑप्शन बी होगा। इज इट क्लियर? ये आपका क्या हो गया ऑप्शन बी। चलो जी नेक्स्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन इज, for a square matrix A is equal to Aij, the quantity calculated for any element Aij in A as a product of -1 raised to power I plus j। एक तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट। देन and determinant of the square submatrix of order n-1 obtained by leaving the ith row and jth column of A is known as। देखो इतना तो आप पहले प्रीवियस क्लास में भी कर चुके हो, सॉरी प्रीवियस पेपर में भी कर चुके हो। अगर मैं सिर्फ इतनी स्टेटमेंट की बात करता हूँ, तो ये तो आपका क्या था माइनस, और उसके अलावा उसने कहा -1 रेज टू पावर आई प्लस जे। तो माइनर में क्या होता है, अगर बाहर आप ये -1 रेज टू पावर आई प्लस जे का कंसेप्ट लगा दे तो माइनर के साथ, तो फिर उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम कहते हैं कोफैक्टर। क्या कहते हैं, कोफैक्टर। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए। योर राइट आंसर इज ऑप्शन ए।
क्लियर हो गया? ठीक है, लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। दैट इज क्वेश्चन नंबर 9। अभी हमने ऐसा क्वेश्चन किया है। क्वेश्चन इज what is the absolute minimum of the function modulus x minus 3 in the interval 4 comma 5? देखो फंक्शन है आपका x माइनस 3, राइट। अब डैश x निकालूंगा तो क्या आएगा 1, ये आएगा ना। अब डैश x क्या आएगा 1। ओके, जो भी वैल्यूएशन है वो इसका पार्ट तो नहीं है राइट। तो आपको क्या निकालना है, एक आपको निकालना है f4, एक आपको निकालना है f5। अगर मैं f4 निकालता हूँ तो वो क्या होगा 4 माइनस 3 दैट इज 1। और f5 निकालता हूँ तो वो क्या होगा 5 माइनस 3 दैट इज 2। मिनिमम जो वैल्यूएशन आ रही है वो क्या आ रही है 1। यहाँ एरर है आपका, यहाँ पर एक ऑप्शन आपका 1 होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, जो एब्सोल्यूट मिनिमम वैल्यू आएगी वो कितनी आएगी आपकी, वो आपकी आएगी 1। ठीक है, चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 थोड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, बहुत ध्यान से समझना। यस, क्वेश्चन नंबर 10 इज what is the general interval for sine inversion to become sine function to become a bijective function? देखो भाई वैसे तो देखो आपको पता साइन जो होता है बाइजेक्टिव फंक्शन नहीं होता है, बिकॉज इसके रिपीटेड इंटरवल में क्या होती है, वैल्यू रिपीट होती रहती है, राइट। बाइजेक्टिव बनाने के लिए हमें क्या करना होता है, इसको वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन। वी हैव टू रिस्ट्रिक्ट द डोमेन, हम डोमेन को रिस्ट्रिक्ट करते हैं। तो कैसे रिस्ट्रिक्ट करते हैं, लाइक -5/2 हो गया टू 5/2, यही होती है ना इसकी प्रिंसिपल वैल्यू, -5/2 5/2। अच्छा, अब इसके लेफ्ट में जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी, -3π/2 टू -5/2। राइट में जाओगे तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी 5/2 टू 3π/2। इसी तरह से चलता है। अब आपको सिंपल से ट्रिक बताता हूँ। देखो, जहाँ आपको ये n गिवन है ना, आप n की जगह 0 पुट कर दो। क्या पुट कर दो, 0। n की जगह मैंने 0 पुट कर दिया, तो ये क्या हो जाएगा आपका -5/2 टू 5/2, जो आपका इस प्रिंसिपल वैल्यू से मैच करेगा। यहाँ आप 0 पुट करोगे तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 0 और 5/2। यहाँ पुट करोगे तो ये हो जाएगा आपका -5/2 -5/2, ये हो जाएगा -5/2, और ये पाई प्लस 5/2, ये 0 हो जाएगा तो 5/2, राइट। और ये हो गया आपका, यहाँ 0 पुट करोगे, यहाँ 0, यहाँ एन है ही नहीं आपका, यहाँ पर आपका एन नहीं है, ठीक है। अब आप सीक्वेंस को देखो, यहाँ सीक्वेंस होता क्या है। अब ये दो वैल्यूज आपकी एक जैसी आ रही है, ये भी -5/2 टू 5/2 दे रहा है, ये भी -5/2 टू 5/2 दे रहा है, राइट। अब देखो 5/2 3π/2 क्या हुआ, आपने इसमें पाई ऐड कर, पाई क्या कर दिया, ऐड कर, राइट। और 5/2 माइनस पाई करते हैं तो क्या हो जाएगा, -2π + 5 -5/2। तो अगर मैं प्लस करता हूँ तो राइट साइड में जाता हूँ, माइनस करता हूँ तो लेफ्ट साइड में आता हूँ। समझ में आ रहा है आपको? ऐसे इसमें देखो, ये हो गया -5/2 टू +5, तो 2π, ये कितना हो गया 5/2। प्लस करता हूँ तो राइट हैंड साइड में आता हूँ, और 5/2 -5/2 -5, और माइनस करता हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में। समझ आ रहा है आपको? तो रूटीन क्या है, -5 + 5। तो देखो यहाँ पर भी कुछ ऐसा है ना, प्लस में हो रहा है पाई, और यहाँ पे पाई आपका माइनस के साथ है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? तो पाई के रिस्पेक्ट में वैल्यू में चेंजेस आ रहे हैं ना, +5 -5 इस तरह से हो रहा है।
तो ये आपका जो है ये आपका जनरल इंटरवल है। तो क्लियर हो गया तो थम्स अप करो, तो एनी डाउट यू कैन रेज योर हैंड। क्लियर है? ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। दैट इज क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11। ओके, क्वेश्चन नंबर 11 इज let R be the relation from R to R in the set of real number defined by R is equal to x, y such that x, y belongs to R. Okay. X minus y plus root 3 is an irrational number. तब R क्या होगा? रिफ्लेक्सिव होगा, सिमेट्रिक होगा, ट्रांजिटिव होगा, या इक्विवेलेंट रिलेशन। चलो सबसे पहले हम चेक करते हैं रिफ्लेक्सिव के लिए। रिफ्लेक्सिव में क्या होगा? x और y इक्वल हो जाते हैं, तो आपका जो फंक्शन है वो है x माइनस वाई प्लस रूट। अगर मैं y को x से रिप्लेस करता हूँ तो x और x कैंसिल हो जाएगा, ये रूट रिफ्लेक्सिव है ना। क्यों? क्योंकि रूट 3 आपका इरेशनल होता है। मैं राइट? क्लियर हो गया? सेम वैल्यू रखोगे तो रूट 3 आएगा, और रूट 3 आपका क्या होता है? इरेशनल होता है। सिमेट्री के लिए एक्स है, जब एक्स वाई बिलोंग कर रहा है, जब आपका एक्स वाई बिलोंग कर रहा है तो एक्स माइनस वाई जो है प्लस रूट 3 ये एक इरेशनल नंबर है। अगर मैं इसको सिमेट्रिक में वाई एक्स करता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस एक्स प्लस रूट 3, तो इसके लिए विल बी इरेशनल नंबर। रूट 3 तो आपका तब भी एलिमिनेट नहीं होगा, राइट? क्योंकि ये रियल नंबर है। ठीक है, अगर ये एक्स और वाई में अगर रूट 3 आप अगर देखो एक्स और वाई के साथ अगर जो रूट 3 जो है आपका वो इरेशनल वैल्यू दे रहा है आपको, तो वाई और एक्स के साथ भी देगा, वैल्यू में कोई फर्क नहीं आएगा। यहाँ अगर वो इरेशनल है तो यहाँ भी इरेशनल होगा, तो ये सिमेट्रिक भी है। अब देखो अगर एक्स वाई जो है आपका इरेशनल है, तो ये एक्स माइनस वाई प्लस रूट 3 है। अब मैं इसको अगर वाई जेड कर देता हूँ तो ये क्या हो जाएगा? वाई माइनस जेड। अब ये भी इरेशनल है, तो अगर मैं एक्स और जेड के साथ जाता हूँ तो वो क्या होगा? वो का एक्स माइनस जेड प्लस रूट 3, ये भी आपका इरेशनल होगा, राइट? तो कहना है दैट ये ओवरऑल इक्विवेलेंट इक्वेशन है। क्लियर है? ठीक है, चलो जी आगे चलो। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है आपका, if x is equal to a t raised to power 4 and y is equal to a t raised to power 3, तो आपको dy by dx निकालना। ये आपका हो गया क्वेश्चन पैरामीट्रिक फंक्शन का। x किसके इक्वल है आपका? a t raised to power 4। यहाँ क्या करोगे? डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू t, राइट? ये हो जाएगा dx by dt, इट विल बी इक्वल टू a into 4t क्यूब। नेक्स्ट वैल्यू है आपका y इज इक्वल टू a t raised to power 3। यहाँ फाइंड करोगे dy by dt, इट विल बी इक्वल टू a into 3t स्क्वायर, राइट? मुझे फाइंड करना है dy by dx। तो पैरामीट्रिक फंक्शन में क्या होता था? dy मीन्स dy by dt और dx मीन्स dx by dy by dt हो गया आपका 3at स्क्वायर, तो dx by dt हो गया 4at। क्या हो जाएगा आपका? ए से ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, तो आपका आंसर आ गया 3/4। 3/4, तो योर आंसर विल बी ऑप्शन है। इज इट क्लियर? क्लियर है? ठीक है, ये भी हो गया। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 सिंपल है आपका। आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? आपसे ये पूछा जाता है। एवरी आइडेंटिटी मैट्रिक्स क्या होती है? स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स। स्केलर मैट्रिक्स में क्या होता है आपका? स्केलर में डायगोनल एलिमेंट होते हैं, बाकी सब जीरो। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं आपके वो सेम होते हैं। स्केलर मैट्रिक्स में जो डायगोनल एलिमेंट्स होते हैं वो आपके सेम होते हैं। यही आपका इसमें भी होता है। लाइक
1 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट सेम, 1 0 0 0 1 0 0 0 1 डायगोनल एलिमेंट्स आर सेम। तो ये आपका स्केलर मैट्रिक्स है। ये भी क्लियर हो गया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 14, number 14 is if y is equal to sin x log x then find the value of dy by dx। okay, भाई y है आपका sin x log x, मुझे dy by dx निकालना है। फर्स्ट फंक्शन हो गया, ये क्या होगा सेकंड, तो dy by dx क्या होगा, फर्स्ट फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ सेकंड प्लस सेकंड फंक्शन इज एज सच एज डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, sin x का क्या हो जाएगा cos x, राइट। dy by dx क्या हो जाएगा आपका sin x by x प्लस cos x log x। ये जो है आपका, ये कौन सा ऑप्शन है आपका, ये ऑप्शन बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। इज इट क्लियर, बी इज द राइट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15, क्वेश्चन नंबर 15 इज आपको मैट्रिक्स ए गिवन है 5 6 -3 1, तो आपको एडजॉइंट ऑफ ए का ट्रांसपोज फाइंड करना है। वी हैव टू फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ एडजॉइंट ऑफ ए। ओके, द मैट्रिक्स ए इज 5 6 -3 1, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप कोफैक्टर फाइंड करोगे। A11 क्या आएगा आपका, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम दैट इज 1, राइट। A12 क्या होगा, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम दैट इज -3 पर 1 + 2 नेगेटिव होगा तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा 3, ये पता है ना सारी चीजें आपको। A21 सेकंड रो फर्स्ट कॉलम 6 और 2 + 1 3 ऑड होगा तो -6 हो जाएगा। A22 सेकंड रो सेकंड कॉलम दैट इज 5। तो बेसिकली मेरा एडजॉइंट ऑफ ए क्या हो जाएगा, क्या होता है A11 A12 दैट इज 1 3 and then A21 A22 दैट इज -6 5। क्लियर हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब आपको उसका ट्रांसपोज निकालना है। ट्रांसपोज में क्या होगा, रो को कॉलम कर दो, तो एडजॉइंट ऑफ ए ट्रांसपोज विल बी इक्वल टू 1 -6 and 3 5। So the right answer is option C, right, 1 -6 and 3 5। क्लियर है क्वेश्चन, ठीक है। चलो जी, ये भी क्लियर हो गया आपको। क्वेश्चन नंबर 16, क्वेश्चन नंबर 16, question number 16 is which of the following line perpendicular to the tangent to curve y is equal to x² - 5 at x equal to 1। ये सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसका स्लोप निकालते हैं, राइट। क्वेश्चन क्या है आपकी, y is equal to x² - 5। तो अगर मैं इसका स्लोप निकालूंगा तो स्लोप कैसे निकालेंगे, dy by dx which is equal to 2x, which is equal to 2x। अब एट x इक्वल टू 1, तो एट x इक्वल टू 1 अगर आप करते हो एट x इक्वल टू 1, तो ये जो वैल्यू हो जाएगी ये हो जाएगी आपकी 2, ये कितना हो जाएगा आपका 2 एंड लेट दिस की m1। अब जो आपकी लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप अगर मैं कहता हूँ m2 है, तो कैन आई से दैट इन दोनों के बीच में स्लोप के बीच में जो रिलेशन होगा वो होगा m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। यस और नो, m1 आपका 2 है, m2 मुझे नहीं पता क्या है, m2 आ गया -1/2। तो इससे मुझे एक चीज क्लियर होगी कि जो लाइन परपेंडिकुलर होगी उसका स्लोप -1/2 होगा। अब आपको कुछ नहीं करना, ये जो भी लाइंस की इक्वेशन गिवन है, अब देखो किसका स्लोप -1/2, जैसे ऑप्शन ए में है आपके पास 2y + x - 35 = 0। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x दैट इज -1 अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y दैट इज 2। तो देखो ये से मैच कर रहा है, इसका मतलब ये जो लाइन है वो आपकी रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑप्शन है। इज इट क्लियर,
कैसे करना है इस तरह के क्वेश्चंस को? चलो जी आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 भी हो गया। क्वेश्चन नंबर 17। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 17। क्वेश्चन नंबर 17 इज कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एक्स सच दैट द मैट्रिक्स ए, ये आपको मैट्रिक्स ए गिवन है, ये सिंगुलर है। सिंगुलर मैट्रिक्स में क्या होता है जल्दी बताओ? डिटर्मिनेंट 0। वेरी गुड। जो डेटरमिनेंट होता है वो जीरो के इक्वल है। जो डेटरमिनेंट होता है किसके इक्वल होता है? जीरो के। तो इसका डेटरमिनेंट फाइंड कर लो। तो अगर मैं इसका डेटरमिनेंट फाइंड करता हूँ तो देखो क्या होगा, एक्स माइनस वन। फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हाइड कर दो, एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस वन, ये हो जाएगा एक्स माइनस वन का होल स्क्वायर विद माइनस साइन। वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन, राइट। देन माइनस वन, लोअर कॉलम हाइड कर दो, वन इंटू एक्स माइनस वन क्या हो जाएगा? एक्स माइनस वन, और ये हो जाएगा माइनस वन। देन प्लस वन, वन इंटू वन क्या हो जाएगा? वन माइनस एक्स प्लस वन, राइट। क्या की वैल्यू आपकी? तो फाइनली व्हाट वी विल हैव, ये हो जाएगा आपका x माइनस वन, ये हो जाएगा a माइनस बी होल स्क्वायर, दैट इज ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस टू ए बी, और आगे क्या हो जाएगा? माइनस वन, राइट। ये हो जाएगा आपका माइनस वन होगा माइनस वन कितना हो जाएगा? प्लस टू। ऐसे वन प्लस वन हो गया टू, टू इंटू वन टू, और ये हो गया माइनस एक्स। यहाँ पे सारी चीजें क्लियर है आपको? ठीक है। नाउ इट विल बी एक्स माइनस वन, वन और वन तो कैंसिल हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, और यहाँ हम क्या कर सकते हैं? माइनस एक्स कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा माइनस टू एक्स प्लस फोर, ये हो गया आपका एक्स माइनस वन, एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, यहाँ से आप माइनस टू कॉमन ले लो, तो ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? एक्स माइनस टू, एक्स माइनस टू ही आएगा ना यहाँ पे। देखो ये माइनस वन कितना हो गया? माइनस टू माइनस माइनस प्लस टू, वन प्लस वन टू, टू प्लस टू फोर, राइट। यहाँ पे सारी चीजें ठीक है। अब यहाँ हम क्या कर सकते हैं भाई? यहाँ क्या कर सकते हैं? ऑप्शन में देखो क्या आपको निकालना है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। क्या निकालनी है? वैल्यू ऑफ एक्स निकालनी है आपको। तो एक काम करो आप, भैया इसका ना नो वैल्यू एग्जिस्ट आएगा आंसर, वो वैल्यू एग्जिस्ट। क्योंकि मैंने तो ना इसमें एक्स को ना, मेरे पेपर में भी आया था ऐसा क्वेश्चन, तो मैंने ना उसमें तो टाइम वेस्ट नहीं होना, तो इसलिए एक्स को 0 लेके फिर सोल्व करके देखा था, तो नॉर्मल वैल्यू थी ना, उससे भी डिटर्मिनेंट 0 नहीं आ रहा। ठीक है, क्या होगा इसमें? क्या हम कर सकते हैं इसमें? तो ये हो गया माइनस टू इंटू एक्स माइनस टू, ये हो गया एक्स माइनस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स, राइट। अब ये जो भी, अब ये डेटरमिनेंट की वैल्यू ये किसके इक्वल होना चाहिए? आपका जीरो के, राइट। ये सारी वैल्यू जीरो के। देखो ये तो कांस्टेंट है, ये तो जीरो नहीं हो सकता। या तो आपका जीरो ये होगा, तो एक्स की वैल्यू आएगी टू, या आपका ये जीरो हो जाए, अगर इसको जीरो करते तो एक्स की वैल्यू आएगी वन, या आपका ये जीरो हो जाए। तो एक्स स्क्वायर माइनस टू एक्स को अगर आप जीरो करते हो, एक्स कॉमन ले लो, तो एक्स माइनस टू इक्वल टू जीरो। या तो आपका एक्स जीरो के इक्वल आ जाए, या एक्स आपका टू के इक्वल आ जाए। अब वैल्यू तो आ रही है आपकी, जीरो आ जाए, टू आ जाए, वन हो जाए, टू हो जाए। अब चेक करो कहाँ मैच कर रहा है। हाँ, अगर इसके साथ हम वैल्यू मैच करें आपकी, तो एक्स टू आ रहा है आपका, राइट, और एक्स आपका वन आ रहा है, और जीरो आ रहा है। जीरो वन टू, माइनस वन तो नहीं है ऑप्शन में, टू और थ्री। हाँ, अगर इन सब में से एक ऑप्शन लेना हो वन, तो वन वन कह सकता हूँ कि अगर एक्स की वैल्यू वन हो जाए तो ये जीरो हो जाएगा। देख लो आप एक्स की जगह वन रखे, अगर मैं एक्स की जगह यहाँ वन रख दूंगा तो ये पूरा क्या हो जाएगा? जीरो के इक्वल आ जाएगा ना डेटरमिनेंट आपका। आप सिंपली देखो ना, एक्स की जगह ये ऑप्शन दे रखे, ये आपकी वैल्यूएशन सारी।
इसमें कह रहा हूँ एक्स की वैल्यू 1 होनी चाहिए। अब मैं यहाँ पे 1 रखूंगा तो ये पूरा 0 हो जाएगा, ये आपका डिटरमिनेंट है। -1 रखूंगा तो 0 नहीं होगा, -1 रख के, क्योंकि 1 से 0 होगा, -1 से नहीं होगा, -1 पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो ये भी नहीं हो सकता, तो सी ऑप्शन आपका होना चाहिए। क्लियर? ठीक है, ओके। Let's move to the next question. That is question number 18. Question number 18. Question number 18 is, this is question number 18. Question is, y is equal to root sin x plus y, तो आपको dy by dx फाइंड करना है। क्या गिवन है आपको? आपको y गिवन है रूट sin x प्लस y, रूट sin x प्लस y। आपको फाइंड क्या करना है? dy by dx। देखो भाई, ये डायरेक्टली तो आप कर नहीं सकते, तो क्या करो, बेटर होगा आप उसको स्क्वायरिंग बोथ साइड करो। तो ये क्या हो जाएगा? वाई स्क्वायर, और यहाँ से ये हो जाएगा साइन एक्स प्लस, राइट, ये क्या हो जाएगा? साइन एक्स प्लस। अब डिफरेंशिएट कर दो बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो वाई स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या होगा? 2y, और y का क्या होगा? dy by dx। साइन एक्स का डेरिवेटिव क्या होगा? cos x, cos x। और y का क्या होगा? dy by dx, राइट। अब ये हो गया आपका 2y dy by dx, ये प्लस है, लेफ्ट हैंड साइड में आके क्या हो जाएगा? माइनस, और इक्वल टू में क्या हो गया आपका? cos x। देन अब dy by dx कॉमन ले लो, ब्रैकेट में क्या आ जाएगा? 2y -1 इक्वल टू cos x। जो आपका फाइनल आंसर है वो dy by dx की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? cos x, जो मल्टीप्लाई है यहाँ पे क्या हो जाएगा? डिवाइड, दैट इज 2y माइनस cos x अपॉन 2y माइनस 1। देखो कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन है। इज इट क्लियर? ठीक है, चलो जी नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20। सॉरी, क्वेश्चन नंबर 19। So your question is, तो मैक्सिमाइज करना z इक्वल टू एक्स प्लस वाई, सब्जेक्ट टू कॉन्स्टेंट्स क्या? x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1 एंड माइनस एक्स प्लस वाई लेस देन इक्वल टू 0 और एक्स वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो कॉन्स्टेंट्स आर x माइनस वाई लेस देन इक्वल टू -1, तो लेट इट बी इक्वल टू -1। तो आपने पॉइंट्स बना दिए x और y के, तो ये हो गया 0। अगर x 0 तो y कितना होगा? 1। y को 0 लेते हो तो x कितना होगा? -1। तो दूसरा क्या है आपका? -x प्लस वाई इक्वल टू 0। आपने ले लिया x और y। अब x को आप 0 लेते हो तो y क्या हो जाएगा? 0, और y को अगर आप 1 लेते हो तो x क्या हो जाएगा आपका? y को 1 लेते हो तो x हो जाएगा 1। चलो 2 पॉइंट इसके भी ले लिया, ठीक है। अब आप टेस्ट करो, अगर यहाँ मैं 0 0 टेस्ट कर दूँ तो ये होगा 0 लेस देन इक्वल टू -1। 0 क्या -1 से छोटा होता है? यहाँ तो आपका टेस्ट हो गया फेल, और यहाँ आएगा 0 लेस देन इक्वल टू 0, यहाँ आपका टेस्ट हो गया पास। ठीक है, अब मैंने यहाँ पर एक ग्राफ बनाया, ये हो गया 0 1, चलो ये हो गया -1, और ये हो गया आपका 1, और ये हो गया आपका -। अब ये आपका 0 पर 1, ये पॉइंट हो गया आपका, ठीक है, और -1 पर 0 आपका ये पॉइंट है। एक लाइन तो आपकी ये होगी लाइन में, दूसरी लाइन क्या होगी आपकी? 0 0 और 1 पर 1, ये कुछ आपका ऐसे जाएगा। ठीक है, अब देखो हुआ क्या, इसके केस में ये टेस्ट फेल हो गया, ये शेड जाएगा आपका इसका। ठीक है, इसके केस में टेस्ट पास हो गया, ये आएगा ओरिजिन की तरह। क्लियर? तो क्या फिजिबल रीजन होगा कोई?
कोई फिजिबल रीजन नहीं बनेगा, तो आपका राइट आंसर क्या होगा? राइट ऑप्शन विल बी ऑप्शन बी, देयर इज नो फिजिबल रीजन विद दिस कांस्टेंट। इस कांस्टेंट के साथ कोई फिजिबल रीजन बनेगा। इज इट क्लियर? ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 20 and this is the last question of section A। चलो जिसको भी कर लेते हैं। आपसे पूछा जा रहा है कि ये आपको एक फंक्शन गिवन है, ये आपको एक फंक्शन गिवन है f(x) is equal to sin x plus 2 when x is not equal to 0 and f(x) when x is equal to 0 तो फंक्शन की वैल्यू 3 है। अभी फॉलोइंग ऑप्शन में से आपको बताना क्या ठीक है। ठीक है, तो x is not equal to 0 में तो लिमिट होगी, मैंने लगा दिया लेफ्ट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस, लेफ्ट हैंड लिमिट में क्या हो जाएगा? लिमिट x अप्रोचेस टू 0 माइनस f(x)। इसको हम अगर मैं लिखता हूँ लिमिट h अप्रोचेस टू 0, तो जहाँ x है, जहाँ x है उसकी जगह क्या आ जाएगा? x माइनस h प्लस, राइट। अब h की जगह ये आपके पास ये वैल्यू है, ये आपका लिमिट होगा आपका। ठीक है, यहाँ पर सारी चीजें क्लियर है आपको। अब साइन देखो h की जगह 0 माइनस है ना, सॉरी 0 माइनस h, 0 माइनस है तो 0 माइनस है, 0 प्लस तो 0 प्लस है। ठीक है, अब साइन और माइनस थीटा क्या होता है? माइनस साइन थीटा। तो ये हो गया माइनस लिमिट h अप्रोचेस टू 0, और ये हो गया आपका साइन h। तो चलो मैं माइनस को जो माइनस है आपका, हाँ माइनस साइन h प्लस 2 ऐसे लिखते हैं, जो बाहर लिखोगे तो ये भी साथ में शुरू हो जाएगा। तो माइनस साइन h प्लस 2 ऐसे लिखते हैं। अब h की जगह 0 डालो, साइन 0 तो 0 ही होता है ना, साइन 0 क्या होता है? 0, 0 प्लस 2 क्या हो गया आपका 2। अब ये चीज आप राइट हैंड लिमिट पे लगा के देखो, दैट लिमिट x अप्रोचेस टू 0 प्लस f(x), तो लिमिट h अप्रोचेस टू 0 हो गया। अब 0 प्लस है, 0 प्लस, तो 0 प्लस का मतलब ये हो गया 0 प्लस h और प्लस 2, और ये हो गया आपका विच इम्प्लाइज लिमिट h अप्रोचेस टू 0, ये हो गया साइन h प्लस 2। अब यहाँ भी 0 पुट कर दो तो ये भी 2 आए। अब देखो एक कंडीशन तो आपकी सेटिस्फाई हो रही है कि जो लेफ्ट हैंड लिमिट है वो राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, बट एट द सेम टाइम वो एफ ऑफ ए के भी इक्वल आने चाहिए। एफ ऑफ ए का मतलब उस पॉइंट को उस फंक्शन में पुट करके क्या आ रहा है। अब जब x 0 के इक्वल है तो उसकी वैल्यू 3 आ रही है, तो ये कंडीशन तो सेटिस्फाई हो रही है आपकी, बट ये वाली जो है ये नहीं है। लेफ्ट हैंड लिमिट आपकी राइट हैंड लिमिट के इक्वल आ रही है, दैट इज 2, बट एफ ऑफ 0 जो है वो आपका 3 के इक्वल है, तो इट इज नॉट इक्वल टू एफ ऑफ 0। तो इसका मतलब क्या हो गया? बोलो इसका क्या मतलब हुआ? नॉट कंटिन्यूअस, नॉट कंटिन्यूअस। नॉट कंटिन्यूअस एट x इक्वल टू, देखिए जी जी, तो ये आपका सेक्शन है इस पेपर का कंप्लीट है। ठीक है।